बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, बुज़ुर्गी व बड़ाई, किबरियाई व बरतरी अल्लाह ताला ही के लिए है, जो हमारा खालिक व मालिक है, राज़िक़ और पालनहार है। बाद सलाम हो आमिना के लाल पैगरे हुस्न जमाल साहिब शर्फ व कमाल नबी बेमिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, कुरान का माह रमज़ान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बाबरकत किताब को इस बाबरकत महीने में नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद बज़ाहिर एक आम सी किताब है, इंसानों की ज़बान में लिखी हुई, कागज़ पर छपी हुई, दो तख्तों के दरमियान मुजल्लद, किसी और किताब से बज़ाहिर कोई फ़र्क भी महसूस नहीं होता, लेकिन ये अपनी तर्ज की मुनफरिद किताब है। इसकी कोई मिसाल है न नज़ीर। ये इसलिए जैसा कि हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला जो इस कायनात का खालिक व मालिक और राज़िक़ है, ये किताब उसकी नाजिल करता है। इस किताब का भी अपना भी यही दावा है, जिसे कसरत से इसरार से किया गया है। कुरान का आगाज़ भी ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह से हुआ है। बार बार इस बात की तकरार है और पुरज़ोर दावा है कि हमने इसको उतारा है। इसके अल्फाज, इसके हुरूफ, इसकी आयात हमारी भेजी हुई है। हमारी तरफ से फरिश्ते इसे लेकर आए हैं। लवे महफूज से अमानतदार इज़्ज़त वाले इसको लेकर नीचे आए हैं। बेशुमार सूरतें इसी दावे के साथ शुरू होती हैं। मेरे भाइयों, जब पहले पहल ये कुरान, ये किताब नाजिल हुआ और जिन्होंने इसको बराह रास्त उस शख्स की ज़ुबान से सुना जिनके क़ल्ब मुबारक पर जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको लेकर नाज़िल हुए थे, इस किताब ने उनको हिला कर रख दिया और बिल्कुल बदल दिया। इस किताब ने उनके दिलों और रूहों में हलचल मच गई। इस किताब ने उनके ज़हन, फ़िक्र और सोच में इनक़िलाब लाया। इस किताब ने उनकी सोच बदली, फ़िक्र बदली, अखलाक बदले, आदात बदली, अंदर से भी बदला, बाहर से भी बदला, फ़र्द को भी बदला और मुआशरे को भी बदला। सिर्फ इसके असरात सोच और फ़िक्र तक महदूद नहीं थे, बल्कि इंसान का जिस्म भी इसके असरात में शरीक था। दिल काँप उठे, रोंगटे खड़े हो गए, खालें नर्म पड़ गई, सर झुक गए, लोग रोते हुए सजदों में गिर गए। बार बार ये कहा कि हाँ हाँ, ये हमारे रब का कलाम है, ये हमारे रब का कलाम है। ये मुजज़ाना तासीर दुनिया की किसी और कलाम ने नहीं दिखाई। मुखालिफीन ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये जादू है, सहर है। फिर इसने इंसानों के अंदर इस कदर तगय्युर बर्पा किया कि वही जो बकरियां चराया करते थे,
खजूरों के छोटे छोटे बागात लगाया करते थे, मक्के में मामूली दुकानें खोले बैठे थे। देखते ही देखते 23 साल के अरसे में पूरी दुनिया के मालिक, कायद, इमाम और पेशवा बन गए। जो पत्थर थे वो मोम बन गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, जो रहज़न थे वो रहबर बन गए, जो बेटियों के कातिल थे वो बेटियों के पासबा बन गए, जो जर्रे थे वो सहरा बन गए, जो कतरे थे वो दरिया बन गए। मेरे भाइयों और पर्दा नशी माओ बहनों, क्या वजह है? क्या वजह है कि वही किताब जिसने 1400 साल पहले मुअजिज़ा और इनक़िलाब अजीम बर्पा किया, आज भी हमारे पास मौजूद हैं। करोड़ों नुस्खे पाए जाते हैं, सैकड़ों तफासिर इस पर लिखी गई है, हजारों लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन न दिल कांपते हैं, न आंखों में नमी नमूदार होती है, न रोंगटे खड़े होते हैं, न खाले नर्म पड़ती हैं, न सोचो फिक्र और कौल अमल में कोई तब्दीली वाक़ होती है, और न मुसलमानों के हालात में कोई तग़य्युर बर्पा होता है। सवाल ये है कि क्या कुरान मजीद बदल गया है, या कुरान मजीद ने अपनी तासीर खो दी है, या इसके सुनने और मानने वालों ने इसको खो दिया है। कुरान तो नहीं बदल सकता, नहीं अपनी तासीर खो सकती है, इसलिए कि ये दावा हर ज़माने के लिए है। इस बात में कोई कलाम हो ही नहीं सकता कि जो कुछ आज से 1400 साल पहले रूनमा हुआ वो आज भी हो सकता है और होना भी चाहिए। अगरचे ये किताब एक ज़माने में उतरी, इसकी ज़बान भी उस ज़माने की ज़बान है, इसके वाक़यात भी उस ज़माने के वाक़यात हैं, इसके इस्तिआरे, इसका उसलूब, इसका तर्ज़े बयां, इसकी तशबीहात, इसके इस्तिआरे सब के सब उसी माहौल से मुस्तार हैं जो आज से 1400 साल पहले अरब की सरजमीन के अंदर मौजूद था। लेकिन ये किताब ज़मान और मकान की हुदूद को फलांग कर हर दौर और हर ज़माने के लिए यकसा तौर पर हिदायत इलाही होने के मुस्तहिक है। मेरे भाइयों, इससे पहले सुनने वाले वही के अमल में बराबर शरीक थे, उनके ज़हन में सवाल पैदा होता था, वही उतर आती थी। मुखालिफीन से एतराज़ करते, वही उतर आती थी। उनके दरमियान कोई वाक़यात पेश आ जाता था, वही उतर आती थी। जंग में हारते या जीतते, वही आ जाती थी। उनके हालात पर बराह रास्त वही का नुज़ूल होता था। हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि हमें भी वही कैफियत हासिल हो सकती है, लेकिन इस नौइयत की कैफियत का कोई ना कोई दर्जा हमें हासिल हो सकता है कि जब हम कुरान पढ़ें, तिलावत करें, तो यूं महसूस करें कि किताब आज नाजिल हो रही है और अल्लाह ताला हमसे कलाम फरमा रहा है। जब हम ये करेंगे तो ऐसा करते ही कुरान के अल्फाज में जान पड़ जाएगी। वो उठ खड़े होंगे, हमारे दिलों को टटोलेंगे, हमारे सामने सवाल ला खड़ा करेंगे, आंसू बनकर आंखों से टपकेंगे और जिस्म पर रोंगटे बनकर खड़े होंगे। तब हमें ये महसूस होगा कि किताब आज नाजिल हो रही है। फिर हमारा इन्हिमाक बढ़ेगा, हम ज़ौक़ व शौक़ और बड़े एहतिमाम से तिलावत करेंगे। फिर हमारा इससे हकीकी ताल्लुक़ कायम हो जाएगा। जब कुरान मजीद पर जान पड़ेगी तो इसके किरदार भी जिंदा होंगे। इसके कवी मोमिन और ज़ईफ़ मोमिन, इसके सफ़ों में चलने फिरने वाले मुनाफिक, इसके अल्फाज में हरकत करने वाले काफिर व मुश्रिक, इससे मुजादला करने वाले मदीने के यहूदी और नजरान के ईसाई, सब के सब जिंदा हो जाएंगे। नाम बदल जाएंगे, लिबास बदल जाएगी, जुबान बदल जाएगी, लेकिन किरदार वही रहेंगे और वही किरदार हम अपनी आंखों से देखेंगे। पढ़ते वक्त ये महसूस हो कि इस कुरान का एक एक लफ्ज़ मेरे लिए है। अगर अहले ईमान से खिताब हो रहा है तब भी, और अगर मुश्रिकों से खिताब हो रहा है, काफिरों से खिताब हो रहा है, यहूद व नसारा से खिताब हो रहा है, मुनाफिकों से खिताब हो रहा है, तब भी मेरे ही लिए है कि मैं ऐसा न बनूं,
हम ऐसे न बने। अगर आप कुरान मजीद को अलग अलग कर उसको काटना शुरू कर देंगे कि ये तो मुहाजिर के लिए है, मैं तो मुहाजिर नहीं हूँ, ये तो अंसार के लिए है, मैं तो अंसार नहीं हूँ, ये तो यहूदियों के लिए है, मैं तो यहूदी नहीं हूँ, तो सारी किताब का सत्यानाश हो जाए। जब इंसान कुरान मजीद को थाम कर खड़ा हो जाए तो रास्ता खुद ब खुद ही मिल जाता है। यही वो किताब है कि जो जिंदगी की कश्मकश में जब हौसले टूटते हैं, हिम्मतें पस्त होती हैं, कदम लड़खड़ाते हैं, खौफ घेर लेता है, अपना गम किसी को बयां नहीं कर सकता, अपनी कैफियत को खुद भी समझ नहीं सकता, सारा दिन यकसा गुजरने लगता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो ये किताब तमाम अंधेरों को काट कर रख देती है, आदमी को अपने मकाम पर कायम कर देती है, अपने होने का एहसास दिलाता है, तन्हा नहीं छोड़ता, उम्मीद दिलाता है, दिलासा देता है। फिर आप देखें कि ये किताब रोशनी है, नूर है। बार बार ये कहा गया तुम्हारे रब की तरफ से नूर आया है, तुम्हारे रब की तरफ से नूर आया है। जहाँ नूर हो वहाँ अंधेरा ठहर नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं कि अंधेरा ठहर जाए। लिहाजा दिल के अंदर अंधेरे हो या अखलाक व किरदार पर अंधेरे छाए हुए हो या मुआशरे के अंदर अंधेरों का राज हो, उन सब अंधेरों को छांट के उजाला करने का काम यही किताब करती है। फितरत के भोले बिसरे सबक को याद दिलाती है, इसीलिए इसका नाम जिक्र भी है। मेरे भाइयों और पर्दा नशी माओ बहनों, हमारी शख्सियत के दो हिस्से हैं, हमारी शख्सियत के दो हिस्से हैं, एक ज़ाहिरी एक बातिनी। ज़ाहिरी यही हाथ पाँव आँखें कान सर, ये ज़ाहिरी है। बातिनी दिल। कुरान मजीद ने इस दिल को कल्ब से ताबीर किया है कि कुरान पढ़ते वक्त ये कल्ब मुस्तहज़र होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बान कुरान पढ़ता जाए, दिल कहीं और घूम रहा है। ये किताब नुक्ता आफरीनी या ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं है। ये किताब तो शुरू से लेकर आखिर तक अमल, कोशिश, मेहनत, मुशक्क़त और जद्दोजहद के लिए। अब कुरान मजीद खोलो, क्या मिलेगा इसमें? अय्याशी की कोई बातें हैं? मज़ा लेने की कोई बातें हैं इसमें? अमल करो, कोशिश करो, कद्दो काविश और मेहनत और मुशक्क़त करो। तिलावत के लफ्ज़ से आम तौर पर जहन में ये बात आती है कि आदमी सिपारा उठाए, कुरान उठाए, पढ़े, नमाज में तिलावत करे। लेकिन तिलावत का लफ्ज़ अरबी ज़बान में जिस मादे से निकला है ता लाम वाव, इसके माना है पीछे पीछे आना। पढ़ना तो एक सानवी अमल है। अब गौर करेंगे, देखेंगे, एक हर्फ के बाद दूसरा हर्फ, एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़, एक आवाज़ के बाद दूसरी आवाज़। अगर हर्फ को उलट पलट दें, लफ्ज़ को उलट पलट दें, जुमले को उलट पलट दें, तो कोई बात समझ में ना आए। इसके माने के अंदर बड़ी वसअत है कि इंसान का दिलो दिमाग इसके पीछे लग जाए, जिंदगी इसके पीछे लग जाए, कदम भी इसके पीछे उठे। वही इमाम हो, वही नूर हो, वही हिदायत हो, वही रहनुमा हो। जब कुरान पढ़ें तो दिल भी उसके अंदर जज्ब होना चाहिए, आंखें भी उसके अंदर जज्ब होना चाहिए। जिंदगी का कोई गोशा, कोई पहलू तिलावत के असरात से खाली न रहे। तिलावत का ये अमल से जब जुबान अल्फाज पढ़ेगी तो दिल कांप उठेगा,
जिसमें के रोंगटे खड़े होंगे, अमल में भी तब्दीली आएगी और सोचो फिक्र में भी इनकलाब आएगा जब इस तरह कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। कुरान मजीद ने कई लोगों की जिंदगी को बदल डाला। आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बारहा सुनते हैं। उनकी जिंदगी में तब्दीली किस किताब ने लाई? कौन से ऐसे आवाज उनके कान में पड़ी कि जो मोहम्मद के कातिल थे वही सामने जाकर ईमान ले आए? वो कुरान मजीद है। वो इसी तरह बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुरान मजीद ने इनकलाब बर्पा किया। आज हमारा हाल ये है कि रमज़ान जैसा माह मुबारक आज हमारे ऊपर साया फगन किए हुए हैं। जिस माह मुबारक में कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान तो पढ़ते हैं पढ़ने वाले, लेकिन उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह इसे पढ़ने का हक है। जिस तरह हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जिस तरह उबई इब्न काब पढ़ा करते थे, जिस तरह तमीम दारी पढ़ा करते थे, वो ऐसे पढ़ते थे कि नबी को अल्लाह हुक्म करते कि ऐ नबी फला बंदे से कुरान सुनो। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। इस सूरत के मुताल्लिक उबई इब्न काब से अल्लाह के नबी ने फरमाया, उबई मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुझे कुरान पढ़ के सुनाऊं। आप मेरा कुरान पढ़ के, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, तुम सुनो। है तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है कि आप मुझे पढ़कर सुनाएं। कहा अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है। मारे खुशी के रोने लगे। वो कैसे तिलावत करते थे कि फरिश्ते उनकी तिलावत सुनने के लिए बिल्कुल करीब आ जाते। हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त कुरान पढ़ रहे हैं। आसमान से एक नूर रोशनी दिखाई दी, करीब आता गया, घोड़ा बिदकने लगा। उनका बेटा जिसका नाम बिलाल था वो भी उसी के पास सोया हुआ था। डर हुआ कि कहीं मेरे बच्चे को ये घोड़ा नुकसान न पहुंचा दे। तिलावत रोक दी। वो नूर, वो रोशनी फिर आसमान की तरफ चला गया। सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिक्र किया तो फरमाया वो फरिश्ते थे, अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह सब कोई उन फरिश्तों को देखे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अपने घर में तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, खड़े होकर तिलावत कर सुनने लगे। बड़ी मीठी आवाज, मखारिज, अदायगी का क्या कहना, अच्छी आवाज, बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की किताब को बड़ी बेहतरीन अंदाज में तिलावत कर रहा है। रुक गए, कुछ देर तिलावत सुनी, बाद में कहा कि अबू मूसा अशअरी से कि तुम्हें हज़रत दाऊद की सूरों में से एक सूर दिया गया है। हम कैसे किताब पढ़ते हैं, वो कैसे किताब पढ़ते थे? अब गौर कीजिए। इसीलिए पढ़े तो पढ़े, पढ़ने वाला फिर भी गीबत, जबकि कुरान ने मना किया है। कुरान भी पढ़ता है, रोजा भी रखा, दूसरे को ताना भी देता है, खुद समझता है कि मैं अहम हूं, मैं अहम था, ये मेरा वहम था, ये आपका वहम है। हर कोई यही समझ रहा कि मुझसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूं, मैं सबसे बड़ा रोजेदार हूं। कुरान भी पढ़ रहा है, झूठ भी बोलता है, कुरान भी पढ़ रहा है, गीबत चुगली भी कर रहा है, कुरान भी पढ़ता है, आपस में इख्तिलाफ और इंतशार भी पैदा किए हुए हैं। जिंदगी में तब्दीली कैसे आएगी? इसीलिए मेरे भाइयों और पर्दा नशी माओ बहनों, कुरान मजीद को उस तरह पढ़ो जिस तरह उसके पढ़ने का हक है।
हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक आयत पढ़ते पढ़ते ऐसे रोई, ऐसे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अदाब अस्समूम। हजरत उर्वा कहते हैं मैं किसी काम के लिए गया, तिलावत कर रही है, रो रही है, मैं किसी काम के लिए बाहर गया, वापस आके देख रहा हूं अभी तक उसी आयत करीम अम्मा आयशा पढ़ती जा रही है, रोती जा रही है। क्या, क्यों? हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते? आज कुरान पढ़ने का हमें ढंग नहीं। कुरान हम पढ़ते हैं ना, अल्फाज की अदायगी सही है, न मखारिज है, उसके बाद इसके अलावा नहीं हम समझते हैं, आंसू कहां से निकलेंगे? दिल कैसे कांप उठेगा? रोंगटे कैसे खड़े होंगे? जिंदगी में तब्दीली कैसे आएगी? कुरान एक इंसान के अंदर इनकलाब पैदा करता है। कई लोगों की जिंदगियां बदली इसी किताब ने। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और हमारा जो हाल है कि हम पस्तियों इन्हिताक की तरफ धकेल दिए गए हैं, हर दिन हमारे खिलाफ नित नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है, आज हम ज़लील ख़ार हुए हैं। क्यों हुए हैं? आज ऐसा ज़माना हमें देखने को क्यों नसीब हुआ कि दर्स कुरान अगर न हमने भुलाया होता, दर्स कुरान अगर न हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। अल्लामा इक़बाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। कल क़यामत के दिन वही नबी जिस नबी से मोहब्बत का दम भरते हो, पुरज़ोर दावा है कि हम नबी के हकीकी चाहने वाले हैं, जिस नबी पर दुरूद पढ़ते हो, जिस नबी को ये दावा करते हो जिसकी नबी हम जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो नबी कल क़यामत के दिन बारगाह इलाही में कुरान छोड़ने वालों के लिए, कुरान पर अमल न करने वालों के लिए, कुरान के बारे में हंसी मजाक करने वालों के लिए बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत दर्ज करेगा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, सूरह फुरकान आयत नंबर 30, अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे ऐ परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। फिर आप इसकी तफसीर देखिए कि हिज्र किसे कहते हैं। आप ये न समझें कि इससे मुराद काफिर और मुश्रिक हैं, इससे मुराद यहूद और नसारा हैं। तमाम वो लोग हैं जो कुरान नहीं पढ़ता। नबी ने फरमाया जिसके दिल के अंदर कुरान का कुछ भी न है वो मुर्दा है, वो जिंदा लाश है, वो कि उनके दिलों के अंदर कुछ भी नहीं है कुरान। ये रसूल शिकायत करेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से डरिए और कुरान सीखिए, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़िए, कुरान को समझिए और कुरान के अंदर जो अहकाम है उस पर अमल कीजिए। फिर देखिए जिंदगी में तब्दीली आएगी, हालात अच्छे होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए, चंद बाल सफ़ेद हो गए। उमूमन इंसान को उम्र बूढ़ा करता है, हालात के थपेड़े बूढ़ा करते हैं, गुर्बत व फ़कीरी बूढ़ा करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, तिरमिज़ी की रिवायत है, या रसूलल्लाह कद शब्बई, ए अल्लाह के नबी आप बूढ़े मालूम हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि आज किसी बूढ़े को अगर बूढ़ा कहा जाए बड़ा बुरा मानता है। हाँ, अगर किसी बूढ़े को बूढ़ा कहो बुरा मानता है, फिर से कहो कि यार आपके अंदर तो कोई बुढ़ापे की बात ही नहीं है, बड़ा खुश हो जाता है। अल्लाह के नबी ने बुरा नहीं माना। जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा आप बूढ़े मालूम हो रहे हैं, तो फरमाया
शब्बैतनी हुद वल वाक़िअतु वल मुरसलाति व अम्मा यतसाअलूना व इज़ा शम्सु कुव्विरत। मुझे शुगर ने बुरा नहीं किया, मुझे बीपी ने बुरा नहीं किया, एसिडिटी की गोली खा खा कर मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, हालात के थपेड़े ने मुझे बूढ़ा नहीं किया, नहीं दुनिया दुनिया ये सोच सोच के मैं बूढ़ा हुआ हूं, बल्कि ऐ अबू बकर मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, सूरह वाक़िया ने बूढ़ा कर दिया, सूरह अम्मा यतसाअलून ने बूढ़ा कर दिया। आप फिर ये पढ़ना छोड़ देंगे, कहीं मैं भी बूढ़ा ना हो जाऊं। पढ़िए, गौर कीजिए, क्या है सूरह हूद के अंदर, क्या है सूरह हूद के अंदर, है क्या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरे अंदर अगर कमजोरी आई है सूरह वाक़िया का हाथ है इसमें, मैं अगर कमजोर हुआ हूं सूरह अम्मा यतसाअलून का हाथ है इसमें, मेरे बाल अगर सफेद हो रहे हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, मुझे इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। आज हम भी पढ़ते हैं, कमजोर हुए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो चश्मे दीद यानी अपनी आंखों से क़यामत का मुशाहिदा करे, क़यामत को अपनी आंखों से जो कोई देखना चाहता है उसे चाहिए कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा समाउन शक्कत और इज़ा समाउन फतरत की तिलावत करे। आप पढ़ो, आसमान फटते हुए दिखाई देंगे, जमीन शक होते हुए दिखाई देंगे, चांद सूरज झड़ते हुए से दिखाई देंगे, समंदरों पर आग भड़कती हुई दिखाई देंगे, 10 माह के ऊँटनियां आपको सड़कों में घूमती फिरती हुई दिखाई देंगे। आप पढ़ो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दिखाई देंगे तुम्हें। हम भी पढ़ते हैं, हमें तो दिखाई नहीं दिया, अगर क़यामत दिखाई देता तो आज जिस तरह हम जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं इस तरह की जिंदगी गुजर बसर हम नहीं करते। हम अल्लाह तबारक व तआला का डर खौफ रख कर जिंदगी गुजारते। कुरान मजीद से अगर मोहब्बत होती तो इसे हम तिलावत करते। रमज़ान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है कि अल्लाह के इस महीने में कुरान नाज़िल किया। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। क्यों, मकसद क्या है? चहलुम के लिए, मरने वाले के बाद उसके पढ़ने के लिए, कुरान खानी करने के लिए, नया दुकान ओपनिंग है उद्घाटन करने के लिए, हुदल लिन्नास लोगों की हिदायत है, और बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। ये हलाल है कि हराम है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये वाजिब है कि मंदूब है, कि मुबाह हैं कि फ़र्द है, ये किताब से मिलती है। इसमें है फ़र्क है। अल्लाह ने इस महीने में कुरान का नुज़ूल के मुफस्सिर लिखते हैं कि रमज़ान के महीने में दिन में रोज़ा रख कर अपने जिस्म को चाको चौबंद कर लो, तंदुरुस्त और सेहतमंद बना लो, और रात को कुरान पढ़कर अपने रूह को जिला बख्शो, अपने रूह को। इमाम रूमी कहते हैं जब तुम कुरान को आंखों से देखोगे अल्फाज नजर आएंगे, जब दिमाग से देखोगे इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे मोहब्बत नजर आएगी, और जब अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। अब पढ़ो कुरान, अल्लाह दिखाई देंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला की कितनी तारीफ, हर आयत पे गौर कीजिए। आपको जन्नत दिखाई देंगे, जहन्नम की भड़कती हुई आग भी दिखाई देंगे, बरज़ख की कब्र की जिंदगी भी दिखाई देंगे आपको। तसव्वुर कीजिए आप,
पिछले सहाबे कराम के आएंगे कि वो कैसे देखने में थे, अबू बकर सिद्दीक देखने में कैसे थे, उमर कैसा था, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। कब? जब हम कुरान को कुरान की तरह पढ़ेंगे, उन पर गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बुर और तफक्कुर इख्तियार करेंगे। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 24 अल्लाह फरमाता है, अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलुबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह फरमाते हैं, अफला, क्या ये तदब्बुर नहीं करते, क्या ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते कुरान में, या इनके दिलों पे कुफुल लग चुका है, ताला लग चुका है। ऐसा ताला लगा हुआ है आज हमारे दिलों के अंदर कि हुफ़ाज़े किराम रमजान में 1 महीना कुरान पढ़ता है, एक दिन एक पारा पढ़ता है, लेकिन ये कुफल खुलने का नाम नहीं। तफासिर इसकी की जाती है, दुरूस होता है, ताले में ऐसा जंग लग चुका है, ऐसा दिलों के अंदर ताला लगा हुआ है कि कुरान के बारे में हम कभी तदब्बुर तफक्कुर इख्तियारी नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं करते ये तदब्बुर तफक्कुर इख्तियार करो, तुम्हें समझ में आ जाएगी। सूरह निसा के अंदर फरमाया कि ये गैरों का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। आज से कुछ साल पहले एक नाम निहाद मुसलमान ने कुरान के बारे में बड़ी चहमी गोइयां मचाई, ये आयतों को हटाओ, 26 आयतों को हटाओ, ये कुरान का नुस्खे से नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है। आज भी कई ऐसे कुरान मार्केट में आ रहे हैं, इसमें आयतों के उलट पलट है। उलमा कहते हैं किताब खरीदो, कुरान खरीदो, गौर व फिक्र कर लो। अब इसके अंदर भी लोगों ने हेर फेर शुरू कर दी है, लेकिन अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। हुफ़ाज़े किराम की सीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत की है। आज आपको तौरात, इंजील, ज़बूर और जितने भी गैर मुस्लिमों की किताबें हैं, जिसका दावा है कि आसमानी किताबें हैं, एक भी हाफिज आपको नहीं मिलेगा, एक भी हाफिज नहीं मिलेगा आपको। तौरात का कोई हाफिज है क्या? महाभारत और न जाने कौन कौन सी किताबें हैं, कोई हाफिज मिले आपको? लेकिन आप कुरान मजीद देखिए, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। यहूदियों ने आज से कुछ साल पहले नुस्खे जला दिए कुरान का। कितना नुस्खा जलाओगे? हर साल कई हजार हुफ़ाज़े किराम मदरसे से पढ़ के फारिग होते हैं। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है उसकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस किताब की जिम्मेदारी ली है, फिर भी उस जमाने से, आज से नहीं, 2-4 बातें कह के अपनी बात खत्म करता हूं। आज से नहीं, कुरान से दूर करने के लिए यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश, अलिफ लैला लिखा गया, अल्फ लैला, 1000 रात की कहानियां लिखी गई, जिसे आज हम अपनी मोबाइल में, टीवी में देखते हैं। ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये बाहर का है। ये अरबी में लिखी गई थी, किताब थी, ये गुले बकावाली लिखी गई, और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, इश्क मोहब्बत प्यार की बातें लिखी गई, जिन्नात शयातीन की कहानियां लिखी गई। ये इसलिए लिखी गई कि लोग कुरान से दूर हो जाएं। 1-2 साल पहले रमजान के महीने में वो तुर्की से एक ये निकलता था, सीरी निकलता था, अर्तकुल गाजी। रमजान भर मुसलमानों ने इतना देखा, उसका न सर है, न पाँव है, न कुछ नहीं है। कुरान छोड़ छोड़कर वो अर्तकुल गाजी देख रहा था। क्या फायदा वो देख के? कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर इख्तियार करो। इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। अगर इंसान अपने आप को कुरान की आगोश में डाल दे
तो वो उसको बिल्कुल बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि इलाहुल आलमीन तो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तो हमें कुरान मजीद पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने, उस पर अमल करने और उस पर तदब्बुर व तफक्कुर इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ज़मा पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुहु वल क़सम व हुवा शहीद।